वैशाली के पुरुषों ने आम्रपाली के भेजे हुए सैनिकों को घेर लिया था और उन्हें मारते हुए आम्रपाली के महल की तरफ आ रहे थे। इधर नीलपत महल में जब आम्रपाली पानी पीने रसोई घर में गई तो उसे आभास हुआ कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे देखने के लिए बाहर गई तो अचानक किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। आम्रपाली एक पल के लिए घबरा गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरानी से कह दिया, आप कब आए? वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट बिंबिसार थे, जो मुस्कुराते हुए आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। आम्रपाली उनसे पीछे हटते हुए कहती है, भानु प्रताप जी, हम तो एक पल के लिए घबरा गए थे। हमने आपको ढोल पीटते हुए देखा था, लेकिन जब हम आ गए तो आप वहाँ हमें नहीं दिखे। हमें लगा हमारा भ्रम था। वैसे आप छुपकर क्यों आए हैं? सामने भी तो आ सकते थे ना? उस वक्त सम्राट बिंबिसार और आम्रपाली एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सम्राट ने सहजता से कहा, हम देखना चाहते थे कि हमें अपने सामने यूं अचानक देखकर आपके चेहरे के भाव कैसे बदलते हैं, लेकिन लगता है कि आप हमें देखकर प्रसन्न नहीं है। तो आम्रपाली ने तुरंत कहा, नहीं भानु प्रताप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप इस होली के पर्व पर हमारे साथ हैं। बस थोड़ा घबरा गए थे। ये बोलकर आम्रपाली उनसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर सम्राट ने कहा, हमें तो लगा था कि आप हमसे नाराज होंगी। नाराज किस लिए? आम्रपाली को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सम्राट बिंबिसार अपने भेजे हुए संदेश को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें अभी तक आम्रपाली का कोई जवाब मिला ही नहीं था। उन्होंने असमंजस्य में आते हुए पूछा, क्या आपको हमारा संदेश नहीं मिला? संदेश? हाँ, वो तो मैं मिला था, फिर उसे पढ़कर हम नाराज क्यों होंगे? आप सच में नाराज नहीं हैं? भानु प्रताप ने हैरानी के साथ पूछा। अब आपका विवाह हो रहा है तो हम क्यों नाराज होंगे? क्योंकि ये तो खुशी की बात है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से विवाह कर रहे हैं। आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट बिंबिसार थोड़ा उलझन में आ गए कि वो किस संदेश की बात कर रही है। सम्राट बिंबिसार ने सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर पूछा, क्या हमारे संदेश में यही लिखा था? तो आम्रपाली मुस्कुरा पड़ी और कहती है, लगता है आज आपने भांग पी ली है, तभी तो कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप। हाँ, वो आपका ही तो पत्र था जिस पर ये लिखा हुआ था कि आपको किसी से प्रेम हो गया और आप उनसे विवाह करने वाले हैं। ये सुनकर सम्राट बिंबिसार समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि आम्रपाली के पास जो पत्र आया था वो उनका नहीं बल्कि किसी और का था, और आम्रपाली ने उस पत्र को उनका भेजा पत्र समझ लिया। लेकिन उनका पत्र आखिर गया कहाँ? ये सवाल सम्राट बिंबिसार के मन में अभी भी था। तभी आम्रपाली ने पूछा, वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? आपको तो उनके साथ होना चाहिए था ना, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं। सम्राट बिंबिसार अपने हृदय की बात कहना चाहते थे, लेकिन आम्रपाली के हृदय में झांककर उन्हें समझ आया कि आम्रपाली के मन में अभी भी उनके लिए प्रेम नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और अपने मन में कहा, हमारी ये कोशिश भी नाकामयाब रही, लेकिन अब हम आपसे अपने हृदय की बात तभी कहेंगे जब आपको भी हमसे प्रेम होगा आम्रपाली। लेकिन उससे पूर्व हम आपके मन में अपने लिए प्रेम जगा कर रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने तुरंत आम्रपाली से कहा, आपको प्यास लगी थी ना? ऐसा कहते हुए वो तेजी से रसोई घर के अंदर गए और एक प्याले में पानी भरकर आम्रपाली के पास ले आए। आम्रपाली ने पानी पिया और कहा, आप बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? सम्राट ने अपने हाथ में रंग निकाला और आम्रपाली की तरफ आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, अभी आपने ही कहा था ना कि हमें यहाँ देखकर आपको प्रसन्नता हुई, तो हम बस आपको ये रंग लगाने यहाँ आए हैं। लेकिन इससे पहले कि भानु प्रताप जी आम्रपाली को रंग लगा पाते, आम्रपाली पीछे हटते हुए कहती है, अरे नहीं भानु प्रताप जी, आप क्या कर रहे हैं? हम ये रंग नहीं लगवा सकते। परंतु क्यों? आम्रपाली आगे कुछ कह पाती कि तभी महल के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, आम्रपाली बाहर आओ और देखो तुम्हारे ना कहने का परिणाम क्या हुआ है। ये बात सुन आम्रपाली और भानु प्रताप जी दोनों ही गंभीर हो गए। आम्रपाली तुरंत महल के बाहर की तरफ भागी और भानु प्रताप जी उसके पीछे पीछे। वो दोनों जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आम्रपाली के महल के सैनिक पूरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिरे हुए थे। उनके पीछे झुंड बनाए वैशाली के पुरुष खड़े थे। ये देख आम्रपाली तुरंत उनके पास जाने लगी। तभी सरना ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं देवी, आप यहीं रुकिए। ये वैशाली के पुरुष हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं।
सरना की बात मानकर आम्रपाली वहीं रुक गई और सरना तुरंत उन पुरुषों के पास चली गई। सोम ने जब देखा कि आम्रपाली के बगल में भानु प्रताप खड़े हैं तो पहले तो उन्हें देखकर वो चिढ़ गया, लेकिन अगले ही पल उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं भानु प्रताप आम्रपाली से उस पत्र के बारे में बता ना दे। तभी सरना उन पुरुषों के पास गई। उन सेवकों को उन घायल सैनिकों को महल के अंदर ले जाने के लिए कहा। वहाँ खड़े पुरुषों से आवाज ऊंची करते हुए उसने कहा, ये सब क्या है? हमारे सैनिकों को इस तरह मारकर आप क्या बताना चाहते हैं? तो पुरुषों के मुखिया ने अपने हाथ में रखा डंडा ऊपर उठाते हुए कहा, हम क्या बताना चाहते हैं? हम बताना नहीं, दिखाना चाहते हैं कि वैशाली के पुरुषों को ना कहने का क्या परिणाम होता है। ये सुनकर आम्रपाली समझ गई कि ये सब वो लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन भानु प्रताप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आम्रपाली से कहा, क्या हम पूछ सकते हैं आम्रपाली कि यहाँ क्या चल रहा है? तो आम्रपाली ने एक शब्द में जवाब दिया, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। ये बोलकर आम्रपाली उन पुरुषों की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन तभी सरना ने उन पुरुषों को जवाब देते हुए कहा, आप लोग अपनी सीमा भूल रहे हैं। महल के सैनिकों पर हाथ उठाकर आप लोगों ने उचित नहीं किया। इतना कहकर सरना ने अपने हाथ से इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही महल में तैनात सभी सैनिक उन पुरुषों को घेर कर खड़े हो गए, लेकिन पुरुषों का मुखिया भड़कते हुए कहता है, आज हमें आपके सैनिक भी नहीं रोक सकते। इतना कहकर वहाँ खड़े सभी पुरुष उन सैनिकों से भिड़ गए। एक पल के लिए तो वहाँ दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। उस वक्त युवराज स्वर्णसेन, मुकुंदा और मणिधर महल के दूसरी तरफ थे। जब उन्हें परिस्थिति का पता चला तो वो भागते हुए आए। वहाँ सैनिकों और पुरुषों को लड़ते देख वो तुरंत हालात को ठीक करने के लिए उनके बीच पहुँच गए। इस गहमा गहमी की वजह से युवराज स्वर्णसेन का ध्यान सम्राट बिंबिसार पर नहीं गया। सम्राट बिंबिसार अभी वहीं खड़े थे। वो हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। आम्रपाली बुरी तरह से चिंतित हो उठी और ये लड़ाई देखकर स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक ना के चलते स्थिति इस तरह से खराब हो जाएगी। सरना ने आकर आम्रपाली से कहा, ये भी वही हुआ जिसका डर था। वैशाली के पुरुष आपके ना कहने से क्रोधित हो उठे हैं। आम्रपाली कुछ कह पाती कि तभी मणिधर के चीखने की आवाज आई। सिर पर जोरदार डंडे के वार से वो घायल हो गया था। ये सब देखकर आम्रपाली से रहा नहीं गया और वो शेर की तरह दहाड़ते हुए कहती है, बस बंद कीजिए ये सब। आम्रपाली की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे महल में उसकी आवाज गूंज उठी। उसके चिल्लाते ही वहाँ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और सभी सैनिक और वैशाली के पुरुष उसे देखते हुए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। युवराज और मुकुंदा मणिधर को संभाल रहे थे। सरना उनके पास आई और मणिधर के सिर से निकल रहे खून को देखकर मुकुंदा से कहती है, राजकुमारी जी, राजकुमार को तुरंत राज्यवैद्य के पास ले जाना होगा। आप हमारी दासी के साथ अभी यहाँ से जाइए। ये बोलकर सरना ने एक दासी को बुलाया और उसके साथ राजकुमारी, मुकुंदा और मणिधर को राजवैद्य के पास भेज दिया। उस वक्त युवराज उन पुरुषों के सामने आम्रपाली की ढाल बनकर खड़े थे। आम्रपाली आगे बढ़ी और कहती है, युवराज आप हट जाइए, आज हमें इनसे बात करनी ही होगी। तो युवराज ने कहा, नहीं आम्रपाली, ये लोग पागल हो चुके हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो आम्रपाली ने कहा, युवराज जब तक हम इनसे बात नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही घृणित कार्य करते रहेंगे। हमारी बात मानिए। आम्रपाली की बात मानकर युवराज स्वर्णसेन किनारे हो गए और चौकन्ने होकर सब कुछ देखने लगे। सरना भी आम्रपाली की दूसरी तरफ आकर सचेत होकर खड़ी हो गई थी। तब तक वैशाली के राजा भी वहाँ आ चुके थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वैशाली के पुरुष आम्रपाली के महल में क्या कर रहे थे। उन्होंने आम्रपाली से कहा, देवी ये सब क्या है? तो आम्रपाली ने राजा का जवाब देते हुए कहा, महाराज ये उसी फसल का प्रतिफल है जिसका बीज आपने बोया था और अब हम इसे काटेंगे। राजा ने उलझन में आते हुए कहा, देवी आखिर हुआ क्या? वहाँ खड़े एक पुरुष ने कहा, आपके सभी सवालों का जवाब अभी मिल जाएगा महाराज। राजा ने अपना हाथ दिखाते हुए उस पुरुष को शांत रहने का इशारा किया और कहा, हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम देवी आम्रपाली से बात कर रहे हैं। आम्रपाली क्रोध में थी। उसने जवाब देते हुए कहा, महाराज हम क्षमा चाहते हैं, परंतु आज इन पुरुषों और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। राजा बोलने के लिए आगे बढ़े कि तभी युवराज ने उन्हें इशारे से आम्रपाली को कुछ न कहने के लिए कहा। युवराज का इशारा मिलते ही महाराज कुछ पल के लिए शांत हो गए। अब आम्रपाली ने क्रोध में वहाँ खड़े पुरुषों से कहा, हमारे ना कहने की वजह से यदि आप लोगों के अभिमान को इतनी ठेस पहुंची है तो आप हमसे बात कीजिए,
हमारे सैनिकों को या किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। तभी वैशाली के मुखिया ने सामने आते हुए कहा, यदि आपको अपनों की इतनी चिंता है तो आपको ना कहने से पहले सोच लेना चाहिए था आम्रपाली। उस वक्त महारानी अपने कक्ष में आम्रपाली के बारे में सोचते हुए मायूस बैठी थी। जब कपाला ने उन्हें इस बारे में बताया तो वो प्रसन्नता से झूम उठी और भागते हुए ये नजारा देखने के लिए आम्रपाली के महल आ गई। उन्होंने अपने मन में कहा, ये तो गजब हो गया। चलो, कम से कम भगवान ने हमारी इतनी तो सुनी। आनंद आएगा जब आम्रपाली को वैशाली के पुरुष उसकी हैसियत दिखाएंगे। इधर वैशाली के पुरुषों का जवाब देते हुए आम्रपाली ने कहा, हमारे ना कहने से आप लोगों को यदि इतना ही बुरा लगा है तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि नगरवधु के ऊपर क्या बीतती होगी? क्या बीतती होगी उस पर जब उसके ना कहने के बावजूद भी आप लोग उसके देह को स्पर्श करते हैं। तभी सरना आम्रपाली के पास आई और उसे रोकते हुए कहती है, देवी आप अंदर चलिए, आपका बाहर रहना उचित नहीं है। ये लोग अपने आपे में नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वैशाली के राजा ने कहा, देवी आप महल के अंदर जाइए, इन्हें हम संभालते हैं। लेकिन आम्रपाली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसे वैशाली के पुरुषों की ये हरकत बिल्कुल भी रास नहीं आई थी। उसने कहा, नहीं महाराज, हमें इन्हें जवाब देना ही होगा। हम इस तरह चुप नहीं बैठ सकते। यदि इन्हें हमारे ना कहने से इतनी आपत्ति है तो हम भी बताएं कि एक नगरवधु को कैसा लगता है जब ये उसके साथ। आम्रपाली बोल ही रही थी कि तभी पुरुषों के मुखिया ने उसकी बात पर कटाक्ष करते हुए कहा, उचित कहा है हमारे पूर्वजों ने, नारी को हमेशा पैरों में ही रखना चाहिए। सर पर बैठाओ तो वो अपनी मर्यादा भूल जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। क्या आपके पूर्वजों ने ये नहीं कहा? आम्रपाली ने निडरता के साथ जवाब दिया, लेकिन उन पुरुषों को उसका जवाब देना पसंद नहीं आया। तभी एक ने भड़कते हुए कहा, आम्रपाली भूलो मत, तुम एक नगरवधु हो और नगरवधु कभी भी पुरुषों से बहस नहीं कर सकती। उस पुरुष के कहते ही आम्रपाली ने एक बार फिर दहाड़ मारते हुए कहा, और आप मत भूलिए कि हम वही नगरवधु हैं जिसे प्राप्त करने के लिए आप सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। उस वक्त आम्रपाली को देखकर वहां खड़े पुरुष अंदर से अब घबरा रहे थे, लेकिन उनका अभिमान उन्हें आम्रपाली के सामने झुकने नहीं दे रहा था। आम्रपाली ने एक बार फिर से उन्हें कहा, आपकी नजरों में नारी की जगह पैरों में होती होगी, लेकिन भूलिए मत कि आप सब यहाँ जीवित खड़े हैं तो वो उसी नारी की देन है। तभी पुरुषों के मुखिया ने कहा, एक नगरवधु होकर हमसे जबान लड़ा रही हो। तुम्हारी तरह कई नगरवधु आई और चली गईं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी बातों को इनकार कर सके, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे बहस करो। आम्रपाली हमसे क्षमा मांगो, अन्यथा आज हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। महारानी को यह सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने कपाला से कहा, जो काम हमारे तांत्रिक बाबा ना कर सके वो तो वैशाली के इन पुरुषों ने कर दिखाया। हमें तो लगा था आज पूरा दिन हमें आंसू बहाकर काटना होगा, लेकिन देखो अब आम्रपाली कैसे आंसू बहाती है। इधर वैशाली के पुरुषों ने जब कहा कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे तो ये सुनकर सम्राट बिंबिसार और महाराज दोनों ही क्रोधित हो उठे। उन पुरुषों को जवाब देने के लिए सम्राट बिंबिसार आगे बढ़े ही थे कि तभी महाराज ने कहा, यदि आप लोगों ने कुछ भी किया तो उसका दंड भरना ही पड़ेगा। इससे समय रहते यहाँ से निकल जाइए। महाराज की बात सुनकर सम्राट बिंबिसार अपने ही स्थान पर रुक गए। महाराज को बार बार आम्रपाली का पक्ष लेते हुए देख महारानी उनके पास गई और उनके कान में कहती हैं, महाराज आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको भली भांति पता है ना, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजा आप है ना कि आम्रपाली। यदि प्रजा आपसे रूठ गई तो नुकसान आम्रपाली का नहीं बल्कि आपका होगा। महारानी ठीक कह रही थी, लेकिन राजा को उस वक्त चुप रहना उचित नहीं लगा। उन्होंने महारानी से कहा, आप उचित कह रही हैं देवी, परंतु आम्रपाली हमारी जिम्मेदारी है। और भूलिए मत, यहाँ पर भानु प्रताप भी खड़े हैं जो प्रत्येक महीने वैशाली को धन दे रहे हैं। यदि हम खामोश रहे तो उससे भी बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ जाएगा। महारानी ने भानु प्रताप की तरफ देखा, जिनकी आंखों में इतना क्रोध दिखाई दे रहा था मानो एक चिंगारी से पूरे महल में आग लगा देंगे। उन्हें देखकर महारानी घबरा गई और चुप खड़ी हो गई। स्वर्णसेन की नजर अभी भी भानु प्रताप पर नहीं गई थी, उनका पूरा ध्यान वैशाली के पुरुषों पर था। तभी आम्रपाली ने उन पुरुषों से कहा, यदि हमने कोई गलती की है तो हम अवश्य ही क्षमा मांगते हैं, परंतु यदि आप लोगों ने कुछ भी किया तो उसका दंड भरना ही पड़ेगा। इससे समय रहते यहाँ से निकल जाइए। महाराज की बात सुनकर सम्राट बिंबिसार अपने ही स्थान पर रुक गए।
यहाँ हमारी ना तो कोई गलती है और ना ही हमने कुछ किया है ऐसा। यदि गलत के खिलाफ आवाज उठाना एक अपराध है तो हमें ये अपराध मंजूर है, परंतु हम क्षमा नहीं मांगेंगे। आम्रपाली ने जैसे ही ये कहा, उन पुरुषों ने अपनी क्रोध की सीमा लांघ दी। तो फिर इसका दंड भी भुगतो। ये बोलकर उन्होंने अपना डंडा उठाकर उसकी तरफ प्रहार किया। क्या आम्रपाली अपने ऊपर हुए प्रहार से बच पाएगी? आम्रपाली के महल में उठा ये विद्रोह क्या मोड़ लेगा? सम्राट बिंबिसार को वैशाली में देखकर क्या करेंगे युवराज स्वर्णसेन? जानने के लिए सुनते रहिए।